हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। कल का हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे इसकी पहचान मैंने बताई थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे आगे का। इसका मैंने रूल बताया था सिंपल नेगेटिव का, सिंपल प्लस नेगेटिव का रूल था सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हैज़ हैव कहाँ यूज़ होना था? हैज़ सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हैव यूज़ होना था। ठीक है, इसका मैंने सेंटेंसेस भी बताए थे। नीतू खाना खा चुकी है, नीतू ने खाना खा लिया है, नीतू हैज़ टेकन फूड, मैं अभी अभी आया हूँ, आई हैव कम जस्ट नाउ। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में मैंने आपको रूल बताया था डब्ल्यूएच फैमिली के साथ प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके मैंने सेंटेंसेस बताए थे, उसने क्या सोचा है, व्हाट हैव यू थॉट, और वह क्या वह भूल गया है, हैज़ ही फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगॉटन। इसका मैंने पैसिव भी बताया था आपको। पैसिव में मैंने आपको रूल बताया था सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मैंने जो आपको सेंटेंस बताया था उसे रिहा कर दिया गया, ही इट हैज़ बीन रिलीज्ड। ठीक है, आगे आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए आगे करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ आगे वीडियो में देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है, पहचान देखते हैं। ठीक है, पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रही है, ये वर्ड्स आते हैं। मतलब समय आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, चलिए इसका हम सिंपल प्लस नेगेटिव देखते हैं। जल्दी जल्दी से। ठीक है, सिंपल प्लस नेगेटिव का रूल क्या है देख लेते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव मैंने बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो चीज़ों से मिलकर बना है। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूअस में आता है ना रहा है, रही है, रही है, और हैज़ हैव क्यों रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता है। ठीक है, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ आती है, याद कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर, मतलब इसमें टाइम आएगा जहाँ वहाँ सिंस और फोर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस देखते हैं इसके, वहाँ आपको क्लियर होगा। जैसे मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, 6 बजे से, टाइम आ गया ना टाइम के साथ से। ये देखिए 6 बजे से मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आ गया। ठीक है, अब जैसे इसका एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे वह कई सालों से या कई साल से काम कर रहा है, वह कई साल से काम कर रहा है। अब यहाँ क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है 6 साल, और यहाँ कई
कई साल से, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कई साल, कितने भी साल हो सकते हैं, पिछले कितने भी साल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह 6 बजे से पढ़ा रहा है या मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई के साथ हैज़ हैव मैंने बताया था कहाँ आएगा, आई के साथ आएगा हैव, आई हैव के बाद बीन, नॉट नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं आया वाक्य में। आई हैव बीन, पढ़ाना वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पढ़ाना यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब की मतलब पढ़ाना मतलब टीच, टीच की फोर्थ फॉर्म टीचिंग, टीचिंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे वह कई साल से काम कर रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ तो आ गया फोर और यहाँ आ गया सिंस, ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ है, चलिए देखते हैं। सिंस कहाँ यूज होता है, सिंस यूज होता है एक सर्टेन टाइम हो, जहाँ सर्टेन टाइम मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम जिसे बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगुलर टाइम, सिंगुलर टाइम, ठीक है। जैसे कि चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे मंडे, मंडे एक पर्टिकुलर टाइम दे देना, मैं मंडे को घूमने जाऊंगा, या वह मंडे से पढ़ने जा रहा है, या वह मंडे से पढ़ाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। 1980 एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। जनवरी ये मंथ हो गया। जैसे 10 o'clock, या 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब ओ क्लॉक, 10 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, मॉर्निंग, नून, नाइट, इवनिंग, चाइल्डहुड, 10th क्लास, होली, दिवाली, ठीक है। लंच में घूमने चलेंगे बोलते हैं ना, यस्टरडे। ये तो हो गया सिंस, मतलब सिंस हमें कहाँ यूज़ करना है, जहाँ एक सर्टेन टाइम दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम हम बोल सकते हैं, इसे सिंगुलर टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें यूज़ करना है सिंस, ओके। अब हमें फोर कहाँ यूज़ करना होता है वो भी देख लेते हैं, देखते हैं। फोर हमें कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, जहाँ अनसर्टेन टाइम हो, या हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन हो, या फिर टाइम पीरियड बोल सकते हैं इसको हम, या फिर हम इसको प्लूरल टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अनसर्टेन टाइम, कोई टाइम ही नहीं दिया गया, जैसे हमने अभी पिछले सेंटेंस में पढ़ा, वह कई साल से काम कर रहा है, मतलब कोई टाइम नहीं दिया गया, कई साल, वो कई साल कुछ भी हो सकते हैं, कोई से भी कई साल हो सकते हैं। जैसे मैनी ईयर्स,
10 वीक्स, ठीक है। सम आवर्स, कुछ घंटे। तो वो कुछ घंटे कोई से भी कुछ घंटे हो सकते हैं, हमें पता थोड़ी ना है, ठीक है। जैसे ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फोर का, और सिंस का मैंने बता ही दिया है। सर्टेन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और सिंगुलर टाइम में हम सिंस का यूज़ करेंगे, और अनसर्टेन टाइम, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड और प्लूरल टाइम में हम फोर का यूज़ करेंगे। तो आपको वो वाला सेंटेंस क्लियर हो गया होगा मैंने सिंस और फोर क्यों लगवाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल क्या है देखते हैं। WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर, ठीक है। तो ये है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसका सेंटेंस बना के देखते हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जैसे तुम 2 दिनों से क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। तुम 2 दिनों से क्यों नहीं आ रहे हो, तो हम इसको क्या, इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे। वाई क्यों आया है, क्यों के लिए। वाई हैवंट, हैव को, हैव नॉट को हम हैवंट भी लिख सकते हैं और हैव नॉट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हैवंट लिख रही हूँ। वाई हैवंट यू बीन, सब्जेक्ट के बाद देखिए, अगर मैं नॉट अलग लगाती तो मैं कहाँ कहाँ यूज़ करती, यू के बाद, ठीक है। तो वाई हैव यू नॉट, और अगर हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो वाई हैवंट, मतलब कि हैव नॉट को मर्ज करके हम कर देंगे, मतलब हैवंट हो जाता, हैवंट हो जाएगा। तो हैवंट हम एक साथ लिखेंगे, वाई हैवंट यू बीन कमिंग फोर। अब हम 2 डेज भी हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर 2 डेज की जगह एक नया वर्ड हम यहाँ यूज़ करेंगे 2 दिनों के लिए, कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज, ठीक है। ये नया वर्ड है, अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। 2 दिनों के लिए, अगर यहाँ 2 दिन की जगह 2 महीने होता तो कपल ऑफ मंथ, 2 हफ्ते होता तो कपल ऑफ वीक, ठीक है। हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ना यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक स्टार कंडीशन है, वो और पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको स्टार कंडीशन बोलेंगे। स्टार कंडीशन क्यों बोलेंगे देखते हैं। जब सेंटेंस में कब से और रहा है, रहा रही है आ जाए तो वो स्टार कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे देखते हैं, जैसे तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, कब से आ गया ना यहाँ पर। तो कब से के लिए वर्ड्स जो मैंने आपको लिखवाए थे WH फैमिली के, वो याद करो। तो कब से के लिए क्या था, हाउ लॉन्ग हैव यू
बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे तुम कब से पैसा छाप रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, कब से के लिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मिंटिंग, पैसा छापना, मिंटिंग मनी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मिंटिंग मनी, तुम कब से पैसा छाप रहे हो। एक होता है अंधाधुंध पैसा कमाना, उसको क्या बोलते हैं, रोल ऑफ मनी। ठीक है, तुम कब से अंधाधुंध पैसा कमा रहे हो, तो अंधाधुंध पैसा कमाना कौन जाएगा, रोल ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका क्लियर हो गया है। तो ये प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट पूरा क्लियर हो गया है, मैंने आपको प्रेजेंट पूरा क्लियर करवा दिया है। स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख लेना, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया। तो प्रेजेंट आपको क्लियर होना चाहिए, आगे बढ़ने से पहले आपको प्रेजेंट जब क्लियर होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से मतलब समझ पाएंगे चीज़ों को। फिर पास्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर कर लेंगे ना, तो पास्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर कीजिए, अच्छे से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों तक और फ्रेंड्स तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।